आओ गवाही इस प्रकार थी। एक पास्टर प्रभु का दास के दोस्तों लोग उसको मारने के लिए आए। मैंने आपको बताया, आप लोगों को मालूम होगा, कुछ लोग नहीं आते, उनको नहीं मालूम। दोस्त लोगों को मारने के लिए आए, और जब वो मारने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि इसके आसपास 24 से 25 बॉडी गार्ड है। वो देख के डर गए, वापस चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर बाद में वो पास्टर को बाद में मिला, बोले हम आपको मारने के लिए आए थे, आपके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। तो बोले नहीं, मेरे पास कोई बॉडीगार्ड ही नहीं है, मैं तो नॉर्मल साधारण व्यक्ति हूँ। उस बॉडीगार्ड देखने की वजह से उन्होंने उसको हाथ में लगाया, मारा नहीं। फिर बाद में एक कलीसिया में परमेश्वर ने किसी को दर्शन दिया कि एक परमेश्वर के दास को कोई मारने के लिए जा रहा है, और उन्होंने उस विषय को लेकर 24 से 25 लोग प्रार्थना में बैठे थे। उस रात में कितने लोग? 25 लोग। और वहां पे जो 25 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, 25 लोग प्रार्थना कर रहे हैं और 25 लोग बॉडीगार्ड उधर में है। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। प्रार्थना कोई उस व्यक्ति के लिए कर रहा है कि इसको कोई मारने वाला है। 25 लोग लवलीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं और 25 परमेश्वर ने स्वर्गदूत उसके लिए नियुक्त कर दिया। हालेलुया। ये होती प्रार्थना की क्या सामान। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग, आप में से हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, पर आपकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। परमेश्वर ने हमको भी संभालता है। अब जैसे सिस्टर ने गवाही दिया कि स्वर्ग व्हाइट पोशाक में कुछ आपको सपोर्ट किया या क्या किया आपको? नदी के किनारे कोई मुझे डरा रहा था, ऐसे मैं नींद में थी और ऐसे मेरे पीछे बहुत से लोग दौड़ रहे हैं। मेरे सामने से एक सफेद पोशाक में कोई खड़ा दिखता है, बहुत सुंदर इंसान। हाँ। मैं ये पहले भी मैं इस पे रही हूँ, मैं 2.5 साल परमेश्वर के इस पे रही हूँ और मुझे पहले भविष्यवाणी का वो मिला था। फिर मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया था कारण से। तो उस दूत ने क्या किया? आपकी रक्षा किया ना? हाँ, वो सामने खड़े थे। फिर उसके बाद मेरा भय थोड़ा खत्म हो गया। मैंने आंखें खोली, मैंने बोला शायद परमेश्वर ही है कि मुझे सामने से। हालेलुया। परमेश्वरी मैंने आपने बहुत सारी गवाही बताया था कि एक स्त्री के बारे में बताया, उसके भाई ने उसको क्या कर दिया? नग्न करके अपने घर से बाहर निकाला। क्यों? यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गए थे वो। अपने जब घर आए अपने गांव में, तो गांव के लोग उसको, अपने घर की मम्मी उसको बोलने लग गई वो क्रिश्चियन लोग का ईश्वर है, वो उनका भगवान है, हमारा भगवान, हमारा जो देवी देवता ये है, हम उसको नहीं विश्वास कर सकते। उसने बोली नहीं, मैं सच्चाई को जान लिया हूँ, मैं क्योंकि बाहर में पढ़ाई कर रही थी। उसने बाहर में विश्वास करने लगे, चर्च जाने लग गई थी। हालेलुया। जब घर आए तो उसकी मम्मी डांटने लगी, ये नहीं मानी। उसने उसको मनाने के लिए अपने भाई को, अपने बेटे को बुलाया कि आपकी बहन ऐसा कर रही, नहीं मान रही। उसके भाई ने किसको समझाया, मारा पीटा, नहीं माना। पता चला कि वो चर्च में फिर से गई, फिर से आई। रात को उसके भाई को सहन नहीं हुआ, उसके भाई ने इतना मारा, और मारने के बाद उसका कपड़ा वस्त्र उतारने के बाद उसको घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। जैसा वो घर से बाहर जा रही थी भागते हुए, तो मोहल्ले में जो 4, 5, 10, 12 लोग, लड़के लोग बैठे थे, वो उसका पीछा करने लगे। वो सीधे एक अपने सहेली के घर में खटखटाए दरवाजा और चले गए। और दरवाजा खुला, वो अंदर चले गए, उसको चद्दर के साथ दिए, उनको लपेटा गया। बाकी बाद में जो लड़के लोग आके दरवाजा खटखटाने लग गए कि दरवाजा खोलो, डर रहे थे खोलने के लिए। बाद में जब खोला, उसने बोला यहाँ पे एक कोई लड़की आई है, हमने उसको देखा है। तो उसने बोलने लगे नहीं आई। बाद में वो लड़की खुद आई, बोले हाँ मैं आई हूँ, क्या हुआ? बोले आप कौन हो? आप जब यहाँ से जा रहे थे तो हमने आपको कुछ अलग ही रूप में देखा है। आपके चारों पूरे से प्रकाश, पूरे व्हाइट देखा है, आपको नग्नता नहीं देखा है, आपके आसपास रोशनी हमने देखा है। आप कौन हो? हालेलुया। ये किसके साथ ऐसा होता है जो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए, अपने घर में यीशु के लिए खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं? अगर उसके साथ उसका कोई परिवार भी उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाए, उसको बाहर धकेल कर दे, प्रभु उसको छोड़ता नहीं। उसकी नग्नता को परमेश्वर ने छोड़ दिया। हालेलुया। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा बताने का तात्पर्य यही है, अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया,
फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कुछ बोल रहा है, उसको कोई मायने नहीं पड़ेगा कि कौन क्या मेरे बारे में बात कर रहा है। हालेलुया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसने अपने माँ अपने भाई की बात को क्यों नहीं माना, उसने सच्चाई को जान लिया यीशु मसीह खुदा है, उसको छोड़कर कोई इस पर नहीं है। उसने तैयार हो गया, भैया मुझे घर से निकालो। अरे जो अंदर बस गया उसको तुम कहां से निकाल पाओगे? बाइबल पढ़ना बंद करा दोगे, चर्च में जाना बंद करा दोगे, चलेगा, पर जो अंदर आ चुका है उसको कैसे बाहर निकालोगे? ये होती है विश्वास से नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस बहन को उसकी पूरी सुरक्षा की। आमीन। तो आज का वचन भी हमारे लिए परमेश्वर ने अच्छा लिखा है। हालेलुया। तो मेरा बताने का यही मतलब है, हमारा विश्वास थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। आइए आज के वचन के लिए, आज के ध्यान के लिए हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 21 अध्याय, दूसरा पद पढ़िए। 21 अध्याय उसका दूसरा वचन। सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। आइए अपने आप को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, वचन के द्वारा हमसे बात करने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारा ध्यान भटकाने वाले हर अंधकार की ताकत को बाइंड करते हैं प्रभु। हमारा वचन पे आप हमारा ध्यान रहने के लिए, हम केवल वचन सुनने वाले नहीं, पर वचन सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताने वाले बनने के लिए, तो हम में से हर एक को ऐसा बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। और पहला सामुएल उसका 17 अध्याय, वचन पढ़ा, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को, और पहला सामुएल में लिखा है परमेश्वर मन को देखता है, मन के अंदर क्या चल रहा है वो तक जानता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज आप किस परिस्थिति में यहाँ आए, किस हालत में आप आए, किस मकसद से आप आए, क्या मन में आपके चल रहा है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मुझे नहीं मालूम आपके मन में क्या चल रहा है, पर एक बात याद रखना, परमेश्वर हमारे मन की एक एक बात, एक एक चिंता, एक एक बारीकी से जानता है, हमारी परेशानी को बारीकी से जानता है, क्योंकि उसका देखना मनुष्य का आसान नहीं है। हालेलुया। मैं आपको शकल देखकर मैं सोच सकता हूँ कि आप निराश हैं, मैं आपकी शकल देखकर सोच सकता हूँ कि आप लोगों का जीवन में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा आपकी शकल देखकर आपको मुझे लगेगा कि ये बहुत खुशी है या आनंद से भरा। शकल देखकर मैं एक आकलन लगा सकता हूँ, मैं आपके शकल को देखकर एक आकलन लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। मैं आपके अंदर की चीज को देख नहीं सकता, आपके अंदर की चीज को मैं समझ नहीं सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य के समान उसका देखना बाहरी रूप होता है। मनुष्य का सब देखना कैसा होता है? ऊपरी ऊपरी। पर मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का देखना मनुष्य का समान नहीं है। हम बाहर को रूप देखकर हम बोल सकते हैं कि ये खुश है, हम बाहर को देखकर बोल सकते हैं कि आनंदित है, हम बाहर से किसी को देखकर बोल सकते हैं कि ये निराशित है, दुखी है। पर मेरा परमेश्वर उसके मन के अंदर क्या चल रहा है इस समय, उसको भी जानता है। हालेलुया। तो मनुष्य का सारा चाल चलन हमारी दृष्टि में हमको ठीक है जान पड़ रहा है, पर ये बात हम तय नहीं करेंगे कि मेरी जो
चाल चलन है, मेरा जो चलना उठना बैठना है, मुझे ठीक तो दिखाई दे रहा है। हो सकता है मुझे आप लोग, आपका देखना, आपका उठना बैठना मुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है, पर मेरे भाई मेरे बहन, हमें ठीक दिखने से बेहतर है हमारा परमेश्वर को हमारा उठना बैठना अच्छा लगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में हमको, हम अपने आप को अच्छा साबित करते हैं, पर क्या मेरा परमेश्वर हमारे उठने को, हमारे बैठने को, हमारे चलने फिरने को, उसकी दृष्टि में हम ठीक है? हालेलुया। आंटी जी ध्यान से सुने, हम थोड़ी देर वचन में प्रभु हमसे बात कर रहा है। याद रखिए, सब कुछ आप भूल जाओ, सारा प्रचार भूल जाओ, सारा बाइबल का सब कुछ भूल जाओ, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, वो है क्या जो मैं कर रहा हूं उससे परमेश्वर उससे पसंद कर रहा है। हालेलुया। एक ही बात, सिंपल सटीक बात में आपको समझाना चाहता हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, क्या वो परमेश्वर को पसंद आ रहा है? हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक है। ये हमारी दृष्टि में हमको ठीक जान पड़ रहा है। हमें अपना चलना, हमारा उठना, मुझे बताने दीजिए, अगर हम कहीं चल भी रहे तो क्या वो चलना मेरा परमेश्वर को पसंद आ रहा है? या कहीं हम बैठे हैं तो किस रीति से बैठे हैं, क्या मेरा परमेश्वर को आपको बैठना पसंद आ रहा है? कुछ लोग बैठते कैसे पता है? बड़े भी बैठे हैं तो भी कुछ लोग का बैठना, हम जहां भी बैठे, हमारे सामने बुजुर्ग खड़े हैं या बड़े खड़े हैं, कैसा बैठ रहे हैं, क्या मैं जिस पोजीशन में बैठा हूं, क्या मेरा इस पोजीशन को देखकर परमेश्वर खुश हो रहा है? मेरा चलना क्या परमेश्वर को पसंद आ रहा है? मेरा बोलना क्या परमेश्वर को पसंद आ रहा है? मेरा देखना क्या परमेश्वर को पसंद आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अगर ये सारी चीज अगर आपको मालूम चले कि मैं चल भी रहा हूं तो प्रभु मुझे देख रहा है, मैं बोल भी रहा हूं तो प्रभु मुझे सुन रहा है, मैं जो भी कर रहा हूं प्रभु मुझे देख रहा है, क्या मैं जो कर रहा हूं उसे परमेश्वर पसंद कर रहा है? अगर ये बात हमारे मन में अगर आ गई तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना सब चेंज हो जाएगा। हालेलुया। पर आज हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, हमको उस पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, क्या प्रभु इससे खुश है? क्या प्रभु इससे खुश है? अगर इस बात को अगर हमने याद रखे तो हम जब बोलेंगे, बात करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, बैठेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे? सावधानी बरतेंगे। क्या करेंगे? सावधान रहेंगे। प्रभु तेरे वचन के अनुसार मैं सावधान रहूंगा, तेरे वचन के अनुसार मैं अपने आप को जवान, अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? प्रभु तेरे वचन के अनुसार। कब? जब हम उसके वचन को सुनेंगे, या हो सकता है उस वचन, उसके वचन को पढ़ेंगे। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है। किस लिए हमने अपने हृदय में रख छोड़ा है वचन? ताकि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। मेरे भाई मेरे बहन, हम जो बात करते हैं किसी से, क्या मेरा बात करना प्रभु को अच्छा लगता है? क्या हम किसी को देख रहे हैं, क्या मेरा देखना प्रभु को पसंद आ रहा है? मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, क्या प्रभु उसे पसंद करता है? अगर नहीं करता है तो हमें चेक करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि मेरा परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, उसका देखना परमेश्वर का समान है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। भले यीशु मसीह के नाम की। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है। कोई कहता है कि मैं गलत हूं, कोई कहता है मैं गलत हूं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। यहां तक मैं भी
मैं आपसे कोई नहीं हूँ, मैं भी कई बार बोलता हूँ कि मैं भी ठीक हूँ भैया, आप गलत हैं। हालेलुया। पर ये जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं ठीक हूँ, ये मेरा बोलना गलत है। मुझे जांचने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे परखने वाला मेरा परमेश्वर है। हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन सकते हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में हम मूर्ख बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है, बच्चों की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए। हालेलुया। यहाँ मजाकबाजी करने के लिए नहीं आए, हम लोग वचन सुनने के लिए आए। तो हमारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है ना। कोई बोलते हैं मैं ठीक हूँ भैया, आप देखो मैं बराबर हूँ, तुम बराबर नहीं, होता है ना। हालेलुया। ये हर मनुष्य के अंदर में एक क्वालिटी रहती है कि मैं गलत नहीं हूँ, आप गलत हो। कोई कबूल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस समय कबूल नहीं किया गया। वही ब्लड, वही डीएनए, वही सब कुछ अभी चल रहा है। आदम का स्वभाव हमारे अंदर काम कर रहा है। इसलिए चोर चोरी करने के बाद जब पकड़ा जाता है तभी क्या बोलता है, मैंने चोरी नहीं किया, नहीं करता। क्यों? स्वभाव है उसका, उसके अंदर वो डीएनए है, उसके अंदर ब्लड है, खून उसके अंदर काम कर रहा है। आदम का कबूल नहीं करने का, दूसरे के ऊपर ढकेलने का, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने मुझे बल खिलाया, इसने मुझे ऐसा करने के लिए बोला, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये डीएनए में, ब्लड में ही इंसान के अंदर में है, इसलिए वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की जय। परंतु यहोवा किसको जानता है पता है? हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी जानता है। अब हम आ जाएंगे इंपॉर्टेंट वचन पे। दानियेल की पुस्तक पहला अध्याय, बातचीत नहीं करना है। दानियेल पहला अध्याय 8 वचन को पढ़ेंगे। परंतु दानियेल ने हाँ। अपने मन में ठान लिया कि परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर हाँ जी अपवित्र न हो। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की हाँ कि उसे अपवित्र न होना पड़े। किससे विनती की? आप और मैं, हम किससे विनती करते हैं? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मुझे पाप में पड़ने न दे, मुझे विपत्ति में पड़ने न दे, मेरी सहायता कर। उसने विनती उस समय पवित्र आत्मा से किया, सहायक। इसने मन में ठान लिया कि मुझे क्या नहीं होना है? अपवित्र नहीं होना है, मुझे अपवित्र नहीं होना है, मुझे अपवित्र नहीं होना है, मुझे पाप में नहीं जाना है, मुझे बुराई में नहीं जाना है। इसने मन में ठान लिया और उस बात को वो बता रहा है किसको? सहायक करने वाले को, सहायता करने वाले को, कि मैं अपवित्र नहीं होना चाहता। मेरी ये डिमांड है, मैं अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना चाहता हूँ। मेरा जबान से निकलने वाले, मेरे खाने से लेकर पीने से लेकर मैं ऐसी कोई भी चीज ना करूँ जिसके द्वारा मैं अपवित्र हूँ। उसने विनती की पवित्र आत्मा से, एक सहायक से विनती किया कि भैया मैं ऐसा खाकर अपवित्र नहीं होना चाहता हूँ, ये मेरी डिमांड है। मैंने मन में ठान लिया कि मुझे पवित्र बना रहना है। एक भाई, एक बहन अगर ऐसा मन में ठान ले कि मुझे मेरे परमेश्वर ने जैसा बोला है कि मैं पवित्र है रहना है, तो मन में ठान लिया और उसके अनुसार प्रार्थना कर रहा है, वो अल्लाह करेगा। तो यहाँ पे हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। पर दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो। इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की। हालेलुया। परमेश्वर मन को जांचता है। अगर आपके मन में है कि मैं अपवित्र नहीं होना है, आपके मन में है कि मुझे अपवित्र नहीं होना है, तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को पुकारिए, उसे बोलिए कि प्रभु मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द मुझे अपवित्र न करने पाए,
मेरा चाल चल मुझे अपवित्र न करने पाए। अगर एक व्यक्ति ने मन में ठान लिया कि मेरा जीवन परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है, मेरा जीवन परमेश्वर ने मुझे शुद्ध रखने के लिए बुलाया है, मेरा जवानी का दिन परमेश्वर ने शुद्ध रखने के लिए बुलाया है, मैं अपवित्र ना हूं, मैं किसी भी चीज पाप में ना पड़ूं। अगर आप ऐसा मन में ठान के प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपको पवित्र और पवित्रता में बनाए रखेगा। आमीन, हालेलुया। दानियल ने यही तो ठाना मन में, और ठाना नहीं, उसने बात भी किया, और जब बात किया है तो उसकी सहायता भी की। हालेलुया। उसने बात किया, अब बात होने के बाद उसने बोला मुझे वो भोजन नहीं खाना है, मुझे वो चिकना पदार्थ नहीं खाना है, आप अपने लोगों को खिलाओ, मैं साग पान नहीं खाऊंगा। एक काम करो, सारा इनको उठा के तो उधर लेके चला, सब इधर देखते। हालेलुया। तो वहां के जो उस समय के जो जवान लड़के थे उन्होंने उस चीज को खाया, और इसने क्या किया? हालेलुया। इन्होंने उस चीज को नहीं खाया और कहा उनको देखना और उसके बाद मुझे देखना। किसको देखना? उन्हें देखना, फिर हमें देखना। हालेलुया। उसके बाद में जब देखा गया तो दानियल उनसे अलग ही दिख रहा था, कुछ भी नहीं खाने के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक व्यक्ति मन में ठान लेता है कि मैं अपवित्र नहीं होना चाहता हूँ, मेरा जीवन प्रभु ने पवित्र होने के लिए बुलाया है, पहला पत्र में लिखा है तू अपने सारे चाल चलन में अपने आप को पवित्र रख। प्रभु ने नियम के पुस्तक में बोला 11:45 में कि मैं तेरा यहोवा तुझे मिस्र से इसलिए निकाल लाया हूं, संसार से इसलिए निकाल लाया हूं कि तेरा परमेश्वर ठहरूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। और जब ये व्यक्ति मन में ठान लेता है कि मेरा परमेश्वर पवित्र है, मैं पवित्र रहना है, तो मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द बड़े कीमती रहना चाहिए। मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द सोच समझ के निकलना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। कहीं ये बोलने के द्वारा मैं अपवित्र तो नहीं हो रहा। मेरे भाई मेरे बहन मुझे बताने दीजिए, अगर आप यीशु मसीह को छोटा सा हल्के में लोगे तो आपके लिए हल्का है, यीशु मसीह को कोई गंभीर ले रहा है उसके लिए गंभीर है। आप जैसा उसको लोगे वो आपके लिए वैसा है। आप सोचते कि यार चलता है, ऐसा बोल दो वैसा बोल दो, ये कर लो वो कर लो, आपके लिए वैसा है, पर मेरा परमेश्वर बहुत ही गंभीर है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत ज्यादा गंभीर है। वो आपके मन में क्या चल रहा है उसको भी जानता है, आपके मन में क्या चल रहा है उसको भी जानता है, इतना गंभीर है वो। तो हमारे मन से मुंह से निकलने वाले शब्द क्यों नहीं जा रहे? हालेलुया। कहीं हमारे शब्द हमें अपवित्रता तो या अपवित्र ओर की ओर लेकर तो नहीं चल रहे हैं। पर धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें उठाता है, हमें गिराता नहीं। वो गिरते हो क्या करता है? उठाता है, सीने से लगाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। यहाँ पर पढ़ रहे दानियल ने भोजन खाने से मना किया। किसका भोजन? संसार का। किसका भोजन? संसार का, जो हमारे लिए नहीं रहता। आज दुनिया में कई सारी बातें हैं, कई सारे त्योहार आते हैं, कई सारा रीति रिवाज होता है, तो कुछ लोग खा लेते हैं, उनको लगता है क्या होता है। हालेलुया। और मेरे भाई मेरे बहन, हमें जांचना पड़ेगा दानियल ने क्या किया। मैं तेरा खाकर भोजन खाकर अपवित्र न हो। इसने भोजन खाने से मना किया। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में जब आगे पढ़ते, उन्होंने उस मूर्ति के सामने झुकने के लिए मना किया। यहाँ पे दानियल पहली बात बोल रहा है कि मैं तेरा भोजन नहीं खाना चाहता ताकि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा। मेरा परमेश्वर मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है। तू चाहे अपने घर का राजा होगा, महाराजा होगा, अच्छे भोजन आप खिलाएंगे, पर वो भोजन मेरे कोई काम का नहीं है जिसके द्वारा मैं अपवित्र हूँ। आप सुन रहे ध्यान से? हालेलुया। सेकंड में शद्रक मेशक अबेदनगो है, तीन ये परमेश्वर के चुने हुए। एक लंबी मूर्ति बनाई गई सोने चांदी की, नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी की और एक ऑर्डर निकाला कि जब इस
मूर्ति के सामने नरसिंहा, वीणा, सारंगी फूकी जाए, सब के सब इसको झुकना है, दंडवत करना है। क्या करना है? पर इन तीन ने सोचा हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। ये है रियल विश्वासी, मन में ठानने वाले विश्वासी। क्योंकि परमेश्वर का चाल चलन, ये हमारा चाल चलन हमारी दृष्टि में हमको ठीक जान पड़ रहा है, पर क्या परमेश्वर को हमारा चाल चलन पसंद आ रहा है? इनको मालूम था कि मुझे परमेश्वर देख रहा है। उन्होंने निर्णय लिया हम तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं। हालेलुया। मन में ठाना और उसके बाद उनके ऊपर में विपत्ति आई। बोला गया कि इन्हें आग के भट्टे में डाल दो, धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दो। 7 गुना आग का भट्टा को बढ़ा दिया गया। मरने के लिए तैयारी क्यों? उनको मालूम था मेरा परमेश्वर आग की भट्टे से बचाने के सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मौत से, मैंने आपको बताया यहाँ पे एक पास्टर जिसने आरटीओ ऑफिस में काम करने के बाद उन एक्स्ट्रा का पैसा नहीं लेता था, उसकी वजह से उसके दोस्त ने उसको मारने की प्लानिंग बनाया और बोला कि जब उस जिस रास्ते से आ रहा था उसके रास्ते को आड़ा कर दिए, लकड़ी आड़ा करके उसकी कार के साथ उसको खाई में फेंक दिया। पर परमेश्वर ने उसको बचाया। हालेलुया। परमेश्वर बचाता है किसको? जब कोई व्यक्ति सही रास्ते पे चलने के द्वारा भी अगर वो तकलीफ को सहन कर रहा है, प्रभु उसको सुरक्षा करेगा। उस पास्टर ने जो गवाही बताया आज से 6 साल पहले की बात है, वो गवाही में आज भी लोग यंग था, नया परमेश्वर की सेवा में था और प्रभु के लिए बोला कि मैं ऐसा काम नहीं करूं जिसके द्वारा मैं अपवित्र हूं। उसने बोला तुम लेना चाहते तुम पैसे लो, मैं क्यों लूं? पर तेरे वजह से मेरा धंधा नहीं चल रहा है, इसलिए इसको खत्म करने का प्लानिंग किया। पर परमेश्वर ने उनकी प्लानिंग को रद्द करके उसको जीवन दिया। एक बड़ा गवाह बनके उस रात उस बालाघाट के इस मीटिंग में, नाइट मीटिंग में उसने उस बात को खुल के बताया कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ, झूठ नहीं बोलने के द्वारा, पैसे न लेने के द्वारा मुझे मारने के लिए लोगों ने प्लानिंग किया, पर परमेश्वर ने उसी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया है। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर मरने के लिए तैयार हो जाता है, परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है, तुम मारो पीटो कुछ भी करो, प्रभु उसे मरने नहीं देगा क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़ा है। हालेलुया। शद्रक, मेशक ने और अबेदनगो ने मन में ठाना कि मैं तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुक सकता, क्योंकि हम जिंदा खुदा के सामने झुकते हैं, जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। हालेलुया। और जब इन्होंने मना किया, इनको आग के भट्टे में डाल दिया गया और आग के भट्टे में डालने के बाद क्या चले इनका? क्या जला इनका बता सकते हैं? कुछ तो जला होगा, कुछ तो जला होगा। अरे जला है। उनको जो हाथ और पांव को जो बांध के फेंका गया था ना, वो बंधन खुल गए। हालेलुया। आग में बंधन खुलता है। जब पवित्र आत्मा की आग हमारे ऊपर आएंगी तो क्या होगा? जो बंधन बंधा है बस वो जलेगा, बाकी कुछ नहीं जलने वाला। जिन्होंने उनको फेंका था और जो बंधन बांधने केवल वो जरा बाल तक नहीं जले थे आग के अंदर। हालेलुया। क्यों नहीं जले पता है? इन्होंने मन में ठाना था कि हम जिंदा खुदा के सामने झुकते, तेरी मूर्ति के सामने झुकेंगे तो होगा अपने घर का बड़ा। हालेलुया। अरे ऐसे विश्वासी प्रभु चाहता है। आज तो कोई बोलता है ऐसा कर लो, अच्छा कोई देखेगा रोए, मतलब मुझे कुछ बोलने का, इसलिए हम क्या करते हैं? चुप जाते हैं, उसकी बात मान लेते हैं। इतना बड़ा राजा हमको बोल रहा है, इतना बड़ा व्यक्ति हमें बोल रहा है, नहीं मना कर दूंगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? ऐसा हो रहा है। हालेलुया। बस उसने मना किया, मन में ठान लिया कि हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं, तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने चाहे अरबों खरबों की होगी, वो हमारे कोई काम की नहीं है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, जो मन में ठान लेगा कि मैं प्रभु का हूँ, मैं अपवित्र नहीं होना चाहता, परमेश्वर उसके पूरे सुरक्षा करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। कौन सुरक्षा करेगा उसकी? कौन सुरक्षा करेगा?
डाला गया 3 व्यक्ति, आग के भट्टे में 3 व्यक्ति डाला गया। जब राजा देखने जा रहा है कि वहां देखते हैं क्या हुआ इनका हाल, दिखा 4 व्यक्ति है। ये चौथा वो व्यक्ति कौन है? यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जो ठान लेगा उसके लिए यीशु मसीह ठान लेता है कि मैं इसको बचाऊंगा। एक बड़ी गवाही वहां पर निकली, कुछ भी नहीं हुआ। जब एक व्यक्ति ऐसा करने के लिए रहता है, प्रभु उसके लिए भी बड़ी बड़ी योजना बना के रखता है। ये बोलने की बातें नहीं है, जब रियल में जब आपके साथ घटने लगे तब आप टेस्ट कर सकते हैं यीशु मसीह को। जब रियल में आपके साथ ऐसा घटने लगे, आप उस समय टेस्ट करो, क्या मेरा प्रभु मुझे बचाएगा? वो वाकई में बचाएगा अगर आप उसको टेस्ट करोगे। हालेलुया। क्योंकि मैंने अनुभव किया है यीशु मसीह को, मैंने अनुभव किया है यीशु मसीह को। यीशु मसीह को देखा है कि उसने कैसी परिस्थिति में भी हमको बताया कि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं। दवाई काम नहीं आ रही थी, दुआ काम नहीं आ रही थी, डॉक्टर के पास गए, वेदों के पास गए, बाबाओं के पास गए, कहीं से कोई सहारा नहीं लगा। यीशु मसीह के पास एक ही बात है, चंगा 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 चंगे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन से मैंने कहा प्रभु को, प्रभु मैं तेरा पीछा करना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं तेरा पीछा करना नहीं करूंगा और मरते दम तक मैं उसका पीछा करना बंद नहीं करूंगा। उसके पीछे हमको चलते रहना है। हालेलुया। क्यों? उसने जीवन दिया है उसी के लिए, उसने हमको जीवन दिया है, ये जीवन उसके लिए हमको जीना है। कुछ नहीं रखा अपने लिए जी, कुछ नहीं रखा अपने लिए जी के, उसके लिए जियो जिसने हमको जीवन दिया है। जब हम उसके लिए जिएंगे, अपना जीवन उसको समर्पित करेंगे, क्यों? पता है उसने अपनी जिंदगी मेरे लिए दिया। हालेलुया। उसने अपनी जिंदगी, अपना लहू मेरे लिए बहाया, आपके लिए बहाया। कितने सो रहे हैं? हालेलुया। जाग रहे हैं? घोड़े के समान तो नहीं हो रहे हैं? आंखें खुली और घोड़ा सोता है, अंदर अंदर सोता है घोड़ा, पता है? हालेलुया। इससे बेहतर मैं और आपको एक और स्टेप में लेके जाऊंगा। पहला स्टेप हमने देखा, दानियल ने उसके भोजन खाने से मना किया, दाखमधु पीने से मना किया। सदरक मेशक ने उस खड़ी की हुई मूर्ति के सामने जो सोने चांदी लकड़ी काठ और क्या की रहती है, मट्टी की पत्थर की रहती है, उसके सामने झुकने से मना किया। तीसरा हम देखते हैं फिर दानियल के साथ में क्या हुआ। दानियल ने के पहले वहां के लोगों ने एक आदेश पारित किया। क्या आदेश पारित किया? अगर हे राजा तुझे छोड़ कोई दूसरों के सामने झुकता है, तुझसे छोड़ दूसरे के सामने विनती करता है, उसको सिंहों की मान में डाल दिया जाए। क्योंकि उनको मालूम था दानियल अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। उनको पता था वो जलते थे, इसलिए उन्होंने निकाला कि अगर तुझे छोड़ को दूसरे से विनती कर रहा है, उनको सिंहों की मान में डाल दिया जाए। हस्ताक्षर हो गया। उस समय के जो गवर्नर लोग थे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। मालूम चला दानियल को कि हस्ताक्षर कर दिया गया। वो अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। जब दानियल को मालूम पड़ा कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार वजह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। तब भी वैसा करता रहा। कब? जब हस्ताक्षर हो गया, जब मारने की प्लानिंग हो गई है, जब कुछ षड्यंत्र रच लिया गया, तब भी वो प्रार्थना कर रहा है। आनंदित है तब भी प्रार्थना कर रहा है, दुख में है तब भी प्रार्थना कर रहा है, अच्छा हो रहा है तब भी धन्यवाद दे रहा है, जब मालूम चल गया कि कुछ बुरा होने वाला तब भी धन्यवाद कर रहा है। ये दानियल के अंदर क्वालिटी थी। ये क्वालिटी हमारे अंदर भी होना चाहिए। मालूम चल गया किसी ने मेरे बारे में ऐसा, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना। यीशु मसीह की क्या क्वालिटी मुझे पता है? जब वो मरे हुए लाजर के कब्र के पास गया, पहले क्या बोल रहा है? धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी सुन लिया। प्रार्थना भी किया नहीं, पहले धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला
एक अलग ही अनुभव होता है। हालेलुया। दानियल ने भी अपने मन में ठान लिया, तुमने हस्ताक्षर कर लिया, तुमने सब कुछ कर लिया, ठीक है, तो भी मैं अपने मन की करूंगा, क्योंकि जो मैंने मन में ठाना मैं उससे बदल नहीं सकता। तब भी प्रार्थना कर रहा है और 3 बार प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और जब ऐसा होने की वजह से मालूम चला राजा एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है जो तेरी आज्ञा को नहीं मान रहा, वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्या किया जाए? राजा ने आदेश निकाला, सीओ की मान में डाल दो। यहाँ पे सीओ मतलब वहां बहुत सारे सीएम थे, डाल दो। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है, उसको सीओ की मान में डाल दो। जिसने डाला उसको ही पहले निकल लिया। हालेलुया। बोटी तक झपकी चाप के उन्होंने खा लिया। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम की। पर दानियल को वहां के सीओ ने टच तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपासना कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, वो किसी मनुष्य से नहीं डर रहा है। आज हमारे अंदर एक ही गड़बड़ी है मेरे भाई मेरे बहन, वो मेरे अंदर भी है। किसी मनुष्य ने अगर प्रेशर डाल दिया, दबाव डाल दिया, हम डर जाते हैं, हमको लगने लगता है कि बस, और हम भूल जाते कि मेरा परमेश्वर इससे बड़ा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इस आग के भट्टे से, मेरा परमेश्वर सीओ की मान से मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। भूल जाते हैं। और मनुष्य ने बोला तुझे ऐसा नहीं करना है, तुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, हम डर के उसकी आज्ञा को मानकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। पर दानियल के अंदर देखिए क्वालिटी, तू कुछ भी साक्षर कर ले, तू कुछ भी कर ले, मुझे तेरी बातों से कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं नित्य उपासना करता हूँ, दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ, वो मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। अगर ना भी बचाए तो भी मेरा क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। और जैसा ही उसको सीओ की मान में डाला, जिसने डाला उसको खा लिया गया, उनकी बोटी तक चबा के सीओ ने खा लिया। पर इस दानियल को कुछ भी नहीं हुआ। जब राजा देखने आया कि दानियल के साथ क्या हुआ है, जब देखा है, कहता है हे दानियल तू कहाँ है? दानियल वहां से आवाज लगाता है, हे मेरे परमेश्वर। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। परमेश्वर हमारा वो है, अगर तुम हमारे लिए बुराई उत्पन्न करोगे, परमेश्वर उस बुराई में भलाई को उत्पन्न करता है। मुझे बताने दीजिए, यीशु के साथ में बचपन से लेकर उसके घर से लेकर उसके साथ उसके परिवार बुरा कर रहा है, उसके भाई उसके साथ बुरा कर रहा है। उसके भाई ने उसको बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया, मिस्र में बेच दिया, गुलामी में चले गया। जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ की उस स्वामिनी ने उसके ऊपर गलत आरोप लगा दिया, उसके वजह से जेल में चले गया। मेरे भाई मेरे बताने का मतलब ये है, मेरी बहनों, परमेश्वर हमारे साथ जो भी कर रहा है, जो होने देता है उसको होने दीजिए। परमेश्वर उसी में से हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे बात को कि यूसुफ के साथ जो कुछ घट रहा था, उस विषय में कोई भी अच्छा नहीं था। प्रभु उसको ले जा रहा था, प्रभु उसको जानबूझ के बुराई में तकलीफों में लेके जा रहा है। क्यों? बड़ा उसके साथ कुछ करने वाला था। हालेलुया। जब परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है तो आपको सिंपल में नहीं लेके जाएगा, आपको कठिनाई से होकर जाना पड़ेगा, आपको दुख से गुजरना पड़ेगा, आपको आग के भट्टे से होकर गुजरना पड़ेगा, ताकि कुछ बड़ा हासिल करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु के साथ देखा जा रहा है हमेशा बुरा हो रहा है, पर उस बुराई में भी परमेश्वर ने क्या उत्पन्न कर दिया? भलाई उत्पन्न कर दिया। अगर वो उस लाइन में, उस तकलीफ में गया ही नहीं होता, कैसा परमेश्वर की महिमा करता, कैसा वो प्रधानमंत्री बन गया होता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कहता है हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर, मेरे परमेश्वर ने जिसको मैं 3 बार धन्यवाद करता हूँ, उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर सीओ के मुंह को बंद कर दिया और उसने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका मतलब ये है राजा कि मैंने तेरे विरुद्ध भी कोई पाप नहीं किया और मैंने परमेश्वर के विरुद्ध भी कोई पाप नहीं किया। इसका ये रीजन है इसलिए मैं आज जिंदा हूँ। हालेलुया।
मेरे भाई मेरे बहन, बताने का मतलब यह है कि हमारा जीवन किसी मनुष्य के विरोध में भी नहीं और न परमेश्वर के विरोध में भी नहीं होना चाहिए। अगर ये व्यक्ति अगर कोई पाप करते रहता था दानियल, तो परमेश्वर उसको बचाता है क्या? नहीं बचा। पर इसने एक ही बात कहा, इसका यह कारण है कि मैंने उसके सम्मुख भी और तेरे सम्मुख भी मैंने कोई पाप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में। मनुष्य का सारा चाल चलन हमारे दृष्टि में क्या है? मनुष्य का सारा चलन चाल चलन हमारे दृष्टि में क्या है? इधर ध्यान दीजिए, क्या है? नीति वचन का पुस्तक मैंने आपको सबसे पहले पढ़ा है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में क्या होता है? ठीक होता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है नहीं है, कहीं नहीं सकते। इसलिए मेरे भाई, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं आज लास्ट बात आपको बता के खत्म करूंगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं अपने सामने खड़े हो जाए। हालेलुया। अपने सामने सभी जन जल्दी से, जैसा बोला जाता है कि खड़े होने के लिए आप खड़े हो जाए और अपने सीने पर अपने हाथ रखे और कहे, प्रभु मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, प्रभु क्या तुझे पसंद आ रहा है? प्रभु मैं जो कुछ भी इन दिनों में कर रहा हूं, क्या प्रभु आपको पसंद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो प्रभु जी मेरा चाल चलन, मेरा उठना बैठना तुझे पसंद आने योग्य होने दे। मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, मैं अपना सारा जीवन आपको सौंपता हूँ। जैसा तुझे भाता है मुझे वैसा बना दे। हालेलुया। जैसा तू चाहता वैसा मुझे बना, वैसा तू मुझे रचा दे परमेश्वर। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं भोजन और उस दाखरस को पीकर अपवित्र न होने पाऊंगा। दानियल ने, सदक मेशक ने ठान लिया कि मैं उस खड़ी हुई मूर्ति के सामने झुककर परमेश्वर का विरोधी न बनने पाऊंगा। मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को, अपने चाल चलन को जांच करो, जांच। प्रभु ने जो प्रॉपर्टी वचन हमें दिया है, क्या मैं अपनी दृष्टि में ठीक तो हूँ? परमेश्वर मेरे इस सारे स्वभाव को पसंद कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है, खुदा से बात करे, कहे खुदा मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा बोलना तुझे भाता है। आंखें बंद रखे, बस हम बंद कर रहे हैं। अगर नहीं भा रहा है, प्रभु से बोल, प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरा आज से सारा चाल चलन जो मुझे अपनी दृष्टि में ठीक जान पड़ रहा है, प्रभु तुझे भी ठीक जान पड़ने पाए। मेरा बोलना तुझे अच्छा लगने पाए, मेरा देखना तुझे अच्छा लगने पाए, मेरा सुनना आपको अच्छा लगने पाए, मेरा उठना, मेरा बैठना तुझे अच्छा लगने पाए। प्रभु कर रहा है। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चला ले पाता
नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमें आजाद कर दिया, थैंक यू जीसस। प्रभु ने अपनी आत्मा से, अपने रूह से, जब हम शुरू में गीत गा रहे थे, सबसे पहला गीत गा वही गीत सिस्टर मरियम लास्ट में गीत गाया, मतलब परमेश्वर में अपने रूह से भर देना चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने अपने रूह का ही गीत, अपने रूह से भरने का, अपने फलों से भरने के बारे में, इसका मतलब है प्रभु अपने फलों से हमें भर रहा है, अपने रूह से हमें भर रहा है, भर रहा है। उसने भर दिया, घोषणा करे मेरा जीवन आत्मा से, फलों से भरा हुआ है। अब मैं जब भी चलूंगा प्रभु मेरा चलना पसंद करेगा, मैं जब भी बोलूंगा मेरा बोलना प्रभु पसंद करेगा, मैं जब भी सुनूंगा मेरा सुनना परमेश्वर पसंद करेगा, मैं जब भी देखूंगा मेरा देखना प्रभु पसंद करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का थैंक्स करें। प्रभु ने हम सबको अपने लहू से धोकर एक नया जीवन दे दिया, धन्यवाद। फिर से हमें पीछे पलट कर नहीं देखना है। हालेलुया। हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं, सारा चला देते हैं। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुना, अनुग्रह किया, हमें ब्लेस किया, अपने फलों से हमें भर दिया, घोषणा करते हैं। मैं आपको लिख कर देना चाहता हूँ, कई लोग इस कलीसिया में से प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, बड़े लेवल पे। आमीन, हालेलुया। करना है, अरे होकर रहेगा, क्योंकि अकेले से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप सब है और परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो सब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाएगा। परमेश्वर के लिए कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, कोई संभव नहीं, सब संभव है। आज आपकी परिस्थिति क्या भी कुछ न हो, पर मेरे भाई मेरे बहन, परिस्थिति को उलट पुलट करने वाला खुदा हमारे साथ है, भूलना नहीं है। सिचुएशन को चेंज करने वाला खुदा हमारे साथ है, भूलना नहीं है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आपके दास होने के नाते प्रभु इस कलीसिया के हर एक मेंबर्स को, छोटे बड़े बुजुर्ग सेवक सेविकाओं को, हर एक को ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से ब्लेसिंग देता हूँ। हमेशा हंसते, हमेशा आनंदित, हमेशा मेल जुल का आत्मा के अंदर में रहे, हमेशा मेल मिलाप के साथ कलीसिया लवलीन होकर प्रार्थना में बढ़ने का ब्लेस करता हूँ। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना। जैसा आपका आगमन निकट है, आपके आगमन में तैयार होने के लिए ब्लेसिंग देता हूँ। आपको सारी महिमा करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारा प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से फिर से हम सभी लोग मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर पवित्र राजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज का पवित्र दिन आपने हमारे जीवन में दिया और शुरुआत से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर प्रभु सचमुच आपने पिता परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ में पिता परमेश्वर आज की सभा को चलाया। पिता हर एक भागों को बहुत ताज से आपने आशीर्वादित किया मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। अद्भुत सामर्थ, अद्भुत अभिषेक, अद्भुत प्रेम, अद्भुत अनुग्रह पिता परमेश्वर अपने फलों से भी पिता परमेश्वर आपने हर एक को भरा। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक का जीवन को आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी हरा भरा कर दिया मेरे खुदा, अपने फलों से भर दिया मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी निराशा को पिता परमेश्वर पवित्र राजा अपने आशा में बदला मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, शांति को आपने शांति में बदला मेरे प्रभु। कोई अवशालों परमेश्वर, हम आपका नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, आपके सुंदर पवित्र
सामर्थ्य और जिंदा वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, अपने दास के मुख से पिता परमेश्वर प्रभु इस राजा हालेलुया आपने हमसे बोला, बातें को किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सुने गए वचन के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु अपने हर एक लोगों को पिता परमेश्वर चलने के लिए आप अनुग्रह दे और सामर्थ्य मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर जब ये चले, जब ये बोले, जब ये देखे मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर आपका डर और भय पहले इनके जीवन में हमारे अंदर में आए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता परमेश्वर होने दे प्रभु। आज से ये आपके बच्चे पिता परमेश्वर प्रभु जहाँ जाए इनके कदम रखते पिता परमेश्वर, घरों का बंधन टूटे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु आज होने दे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, ऐसे राजा जब किसी पिता परमेश्वर दुखियों के साथ में, निराशाओं के साथ में, पिता निराशाई लोगों के साथ में बैठे पिता परमेश्वर प्रभु इनके बोलते पिता परमेश्वर प्रभु इनके मुखों से निकले गए शब्दों से पिता परमेश्वर के जीवन में शांति आ जाए मेरे परमेश्वर प्रभु। पिता ऐसा होने से पिता इनके मुखों को आप आशीर्वादित कर प्रभु, अपनी आग से, अपने वचन से, अपनी सामर्थ से भर दे मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। आपके बच्चे पिता परमेश्वर प्रभु जहाँ जाए पिता परमेश्वर होने दे प्रभु, उस घर का सारा अंधकार निकल जाए पिता, क्योंकि आपने मेरे परमेश्वर प्रभु इस राजा कहा तुम जगत की ज्योति हो पिता परमेश्वर प्रभु। यहाँ पे पिता परमेश्वर उपस्थित हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आप चमकाने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। मेरे परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन से मेरे प्रभु आपको महिमा और केवल आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, इतना सुंदर परिवार और इतने सुंदर लोगों को आपने दिया मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु राजा। आपने हर एक को पिता अपनी सावा से, अपने अनुग्रह से भर दिया, हम विश्वास करते हैं और यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। जब भी अपने घर लौटते हैं बड़े आनंद और बड़े उत्साह के साथ में पिता परमेश्वर लौटने के लिए आप अनुग्रह दें पिता परमेश्वर प्रभु। जो दूर से आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु उनके रास्ते में अगुवाई कर मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, सुरक्षित संभाल कर लेके जाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु के घर में जो भी अशांति होगी पिता आज पिता एक जब अपने घर में लौटे पिता परमेश्वर प्रभु इस राजा एक अलग ही फीलिंग, अलग ही पिता परमेश्वर प्रभु आपकी सामर्थ को महसूस करें अपने घरों में मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, हर एक के घरों को पिता परमेश्वर प्रभु इस राजा हालेलुया आपके पिता ग्लोरी को मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपके प्रकाश को मांगते हैं मेरे खुदा। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया। आपको महिमा मिले मेरे पिता, वैसे कि आप बड़े और हम भले मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। सारी महिमा आदर और रचना प्रशंसा पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आप हमको देती हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए और बड़े ध्यान से कबूल करें स्वर्गीय पिता आमीन। आइए प्रभु की शीघ्र प्रार्थना करेगा। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में डाला और बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता हमारी कलीसियाओं के साथ, हम सभी के साथ और दुनिया में पाए जाने वाले सारे प्रभु के पवित्र जनों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन में उठाए जाने तक सदैव सर्वदा होता रहे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी से बोलना चाहता हूँ जिनको प्रार्थना करवाना है आप प्रार्थना के लिए आ सकते हैं, कुछ पूछना है आप वेट कर सकते हैं और उसके बाद सब आनंद के साथ अपने घर लौटेंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। सभी जन अपने एक दूसरे से पवित्र
गले लगकर मिल सकते हैं, जय मसीह ले सकते हैं। प्रेस करो किसी को प्रार्थना करवाना है तो आप यीशु के नाम से पढ़ने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए, याद करने के लिए शक्ति को तेज कर पड़ा।